जी हाँ दोस्तों, आप जिस चैनल पे अभी भी आए हो, उस चैनल का नाम है रियल वन एजुकेशन और मैं हूँ जयप्रकाश। आपको रियल वन एजुकेशन चैनल पे हर विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको साइंस के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन एक वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है निमेटोड और चौथा है प्रोटोजोआ। तो अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि किसके कारण दूध खट्टा होता है। यहाँ से मार्कर ले लेते हैं और ये रेड वाला। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बैक्टीरिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन एक पेचिश, दूसरा है दमा, तीसरा है कुष्ठ और चौथा है ये सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कुष्ठ। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन एक इवॉन वस्की, दूसरा है एडवर्ड जेनर, तीसरा है लिनियस और लास्ट ऑप्शन है स्मिथ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, इवॉन वस्की। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का विकास किया था? ऑप्शन एक मिलेस्टीन, दूसरा है एडवर्ड जेनर, तीसरा है लुई पास्चर ने और लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एडवर्ड जेनर ने। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और इसके पहले एक प्रश्न था कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवान वस्की ने की थी। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे रफ नोट में नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ऑप्शन एक लैक्टोबैसिलस, दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियम, तीसरा है खमीर और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, लैक्टोबैसिलस। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सोपोसी होता है? ऑप्शन एक शैवाल, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक और चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, शैवाल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है? ऑप्शन एक ज्वार, दूसरा है गन्ना, तीसरा है चावल और लास्ट ऑप्शन है मूंगफली। तो इसमें से चौथा नंबर बिल्कुल सही है, मूंगफली। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन एक कैंसर, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है आतशक और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 2 से 3 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में बताइएगा कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आतशक। जी हाँ दोस्तों, आतशक HIV के द्वारा फैलता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन एक मलेरिया, दूसरा है यक्ष्मा, तीसरा है चेचक और लास्ट ऑप्शन है पीलिया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, चेचक। जी हाँ दोस्तों, चेचक विषाणु रोग के द्वारा फैलता है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है ओडोगोनियम, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, तीसरा है एक्टोकार्पस और लास्ट ऑप्शन है लेमिनेरिया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है, लेमिनेरिया। जी हाँ दोस्तों, लेमिनेरिया में आयोडीन प्राप्त होती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन एक विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है ईस्ट और लास्ट ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर, वो यहाँ से मार्कर आ गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, विषाणु। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, लिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन एक विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है शैवाल और लास्ट ऑप्शन है लाइकेन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, विषाणु। जी हाँ दोस्तों, विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं, बाकी जैसे जीवाणु है, शैवाल, लाइकेन, इन सभी में एंजाइम पाए जाते हैं। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन एक हैजा, दूसरा है पेचिस, तीसरा है मॉन्स और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है, हाइड्रोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से फैलता है। और अगला प्रश्न है, सार्स, जिसे SARS कहा जाता है, यह क्या है? ऑप्शन एक संचार प्रणाली, दूसरा है विषाणु जनित रोग, तीसरा है कवक जनित रोग और लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा है, विषाणु जनित रोग। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन एक जीवाणु, दूसरा है माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा है विषाणु और लास्ट ऑप्शन है सवाल।
तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, विषाणु। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आलू में मोज़ेक रोग का कारण है। ऑप्शन एक फफूंदी, दूसरा है लाइकेन, और तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, और लास्ट ऑप्शन है विषाणु। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, विषाणु। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है विषाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है जीवाणु, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पशुओं में फुट एंड माउथ रोग किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, विषाणु के द्वारा फैलता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन एक क्यूटिन, दूसरा है काइटिन, तीसरा है सुबेरिन, और लास्ट ऑप्शन है सेलुलोज। तो इसमें से चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेलुलोज। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है। ऑप्शन एक लाइकेन से, दूसरा है समुद्री शैवालों से, तीसरा है जलीय शैवालों से, और लास्ट ऑप्शन है शैवालों से। तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम भी दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, समुद्री शैवालों से। जी हाँ दोस्तों, समुद्री शैवालों से केल्स प्राप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन एक मॉन्स, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है शैवाल, और लास्ट ऑप्शन है जीवाणु। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, शैवाल। जी हाँ दोस्तों, शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको लिए हमेशा ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।